जी, धन्यवाद सभी का और हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। चलिए, तो अब यहाँ पर हम जो कक्षा में जुड़े हुए हैं, सबको पता है ग्रुप में मैंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और आपको बुक की पीडीएफ भी मैं दिया हूँ। लघु जातक, जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, लघु जातक। इसको थोड़ा सा हम शास्त्रीय विधि से पढ़ेंगे। हमारी जो दूसरी कक्षाएं होती हैं उनको हम प्रैक्टिकल में चलते हैं, प्रैक्टिकल इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अनुकूलता के साथ शास्त्र की विधि उसको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले जान लेंगे हम कि लघु क्या है, जातक क्या है। तो कुंडली में कोई भी व्यक्ति जब आपसे कुंडली दिखाने आता है, डॉक्टर के पास जाता है तो रोगी कहलाता है, वकील के पास जाता है तो क्लाइंट कहलाता है, पुलिस के पास जाता है अपराधी कहलाता है, हमारे पास आता है वो जातक कहलाता है। हर किसी का अपना प्रोफेशन है और यह जातक शब्द जो है वो वस्तुतः जातक शब्द जिस किसी का चिंतन किया जा रहा है, शुभाशुभ का विचार किया जा रहा है, उस व्यक्ति विशेष को हम जातक कहते हैं। लड़की है तो भी वो जातक ही कहलाएगी, लड़का है तो भी वो जातक ही कहलाएगा। लेडीज के लिए कई बार लोग जातिका शब्द का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अपराधी है तो अपराधी ही रहेगा, अपराधिनी नहीं होता है। हाँ, तो इस चीज को थोड़ा अपने तरफ से लोग जो है ना कुछ विशेष दिखाने की कोशिश करते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, है ना, जिसको सार संक्षेप कह लीजिए। लघु यहाँ पर छोटे से मतलब है कि संक्षेप में। और जातक शास्त्र, जातक शास्त्र क्या है? तो जातक शास्त्र को थोड़ा सा आपको समझ लेना पड़ेगा कि जातक है क्या। देखिए, जातक जो शब्द आया है, हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के, देखिए, सबसे पहले वेद है, वेद है और वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग हैं, है ना। 6 वेदांग हैं, उसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक है ना, ये 6 अंग हैं वेदों के। अगर वेदों को ठीक से, वेदों के मीनिंग को अच्छे से समझना है तो आपको इन 6 वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए। हम क्या पढ़ते हैं? हम ज्योतिष पढ़ते हैं। हम ज्योतिष के अध्येता हैं, एक अंग मात्र पढ़ते हैं हम, ज्योतिष। इस ज्योतिष के भी 3 विभाग होते हैं, मुख्यतया 3 विभाग होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं। उसमें पहला होता है सिद्धांत, यहाँ होता है संहिता, और ये जो होरा है इसी को हम कहते हैं जातक। अब यह होरा भी 5 तरह का होता है ना, जिसमें वर्ष कुंडली इत्यादि आप बनाते हैं, प्रश्न कुंडली इत्यादि बनाते हैं, जिसको नष्ट जातक कहते हैं। ये अलग प्रकार है। लेकिन हम यहाँ पर जो होरा जातक है, तो होरा स्कंद का जो एक स्कंद जातक है, जातक, इसका हम अध्ययन करने के लिए आज से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम परिभाषाओं पर चले जाएंगे तो सिद्धांत की बड़ी विस्तृत परिभाषा है, संहिता की बड़ी विस्तृत परिभाषा है, नारद पुराण यदि आपके पास है, नारदीय पुराण किसी ने सुन रखा है, तो वहां पर सिद्धांत की, होरा की, सबकी परिभाषाएं बताई है। सिद्धांत के लिए कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात् चारश्च दिशदा द्विधाम च गणितम प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूधिष्ण्याधित ग्रह कृतम यंत्रादि यंत्रोच्यते सिद्धांत स उदाहृतोत्र गणित स्कंद प्रबंधे बुधई। सिद्धांत स्कंद की ये परिभाषा है कि त्रुटि से लेकर के त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, त्रुटि सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, पद्मे पत्रे सुचिर भिन्ना, एक कमल के फूल को, पत्र को छेदने में सुई से जो समय लगता है, उसके 100वें भाग को त्रुटि कहा गया है। सुई ले आओ, 100 कमल पत्ता एक साथ रख दो, एक बार मारोगे छेद नहीं हो जाएगा? बोला उसका 100वां भाग निकालो, वो त्रुटि कहलाएगा।
तो काल की इतनी छोटी इकाई है, और प्रलय जो है वो कलयुग या द्वापर या त्रेता या सतयुग इसके अंत में आता है ना। तो इसका मतलब कि वहां से और प्रलय तक की काल गणना होती है सिद्धांत में। संहिता में आपके वास्तुशास्त्र से लेके शुभाशुभ प्रकरण से लेके पूरे विश्व का, जिसको आप मेदिनी ज्योतिष कहते हैं ना, पृथ्वी, जो लोग पिछली हमारे नक्षत्र की कक्षाओं में हैं उनको मैंने कूर्म चक्र का पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में। तो कूर्म चक्र बना करके पूरे पृथ्वी का शुभाशुभ का ज्ञान करते हैं। और जातक स्कंद जो होता है वह केवल किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली बनाकर और उसके जीवन से तमाम प्रश्न हो सकते हैं उन सब का निराकरण किया जाता है, वो होता है जातक स्कंद। तो मुझे लगता है ये इतना परिचय आप लोगों के लिए काफ़ी है सिद्धांत संहिता और हो रहा। उसमें हम जातक स्कंद को पढ़ने चल रहे हैं। तो इसका नाम है ग्रंथ का लघु जातक। लघु जातक। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लघु जातक है, यह जो लघु जातक है, इसमें कुल 16 अध्याय हैं। हाँ, जिस मकान में आप रहते हैं तो उस मकान मालिक का नाम, उसमें कितने कमरे हैं, हाँ किस किस तरह के कमरे हैं, कौन से दिशा में क्या है, तो बस ये लघु जातक में आप प्रवेश कर रहे हैं। और जब मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम कोई भी ग्रंथ को, किसी भी विद्या को पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसमें डूब के पढ़ना है। हाँ, तो लघु जातक जो है इसमें 16 अध्याय हैं। मैं पहले लघु जातक का थोड़ा सा आपसे परिचय करवा दूं, है ना, ताकि हम सीधे जब ग्रंथ की ओर बढ़ें तो आपके क्वेश्चन जो है कोई ना रहें। आपको अंतिम में 10 मिनट का मौका भी हम देते हैं। अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आई है, आप बिल्कुल हैंड राइज करेंगे, यहाँ से मैं बोलूँगा, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जो पुराने हैं लगभग सबको पता है, और जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगी, बहुत कोई जटिल समस्या नहीं है यहाँ पर। तो चलिए, लघु जातक जो है ये 16 अध्यायों का ग्रंथ है। इन 16 अध्यायों में आपके जीवन के 3 ही सिद्धांत होते हैं। पूरे ब्रह्मांड की 3 ही सिद्धांत हैं। एक होता है उत्पत्ति, एक होता है स्थिति, और एक होता है प्रलय या विनाश। 16 अध्यायों में आचार्य ने ठीक इसी प्रकार से इस ग्रंथ को बांटा है। पहले हम उत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर स्थिति पढ़ेंगे और फिर प्रलय पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, उत्पत्ति में जो है ग्रहों का परिचय, राशियों का परिचय, व्यक्ति के जन्म लेने का क्या प्रोसेस है, सूतिका अध्याय क्या होती है, आयुर्दाय क्या होता है, ये सब। स्थिति के अंतर्गत उसकी आजीविका कैसी होगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, राजयोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो नाभस इत्यादि योग हैं वो क्या हैं, दुनिया भर के योग और फलादेश की बात की गई है। और प्रलय जो है अंतिम मृत्यु की अवस्था में मोक्ष प्राप्त करेगा नहीं करेगा, किस लोक से आया है, किस लोक जाएगा, मृत्यु का कारक क्या होगा, किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी, राह चलते हुए मृत्यु होगी, घर में होगी, हॉस्पिटल में होगी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मने दुनिया का कोई क्वेश्चन किसी भी जातक का ऐसा नहीं है जो इस ग्रंथ में समाया हुआ नहीं है। आचार्य वराह मिहिर का यह ग्रंथ है, देख लीजिएगा। ये ग्रंथ आचार्य वराह मिहिर का है। जब भी आप आचार्य का नाम लें बड़े मान सम्मान के साथ लें। हाँ, जब मैं पढ़ाता हूँ पूछता हूँ भैया ये लघु जातक के कर्ता कौन है, ग्रंथकार कौन है, तो कौन कहेगा वराह मिहिर। तो वराह मिहिर मौसी के लड़का नहीं थे तुम्हारे, ये आचार्य हैं और ये हमारे लिए बड़े पूज्य हैं, बड़े सम्मानित हैं। तो इनका मान सम्मान जितना आप रखेंगे उतना अधिक आपको विद्या की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए ये परा और अपरा 2 प्रकार की विद्याएं हैं, परा और अपरा, जो उपनिषदों में कहा गया है। तो हम अपरा विद्या के अंतर्गत ज्योतिष की गणना करते हैं, ये हम नहीं करते हैं, आचार्यों ने किया है। तो अपरा विद्या को हम ये मानते हैं कि ये दैवीय विद्या है ना। और दैवीय विद्या जो है बिना कृपा के, बिना ईश्वरीय कृपा के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए ऐसे 3 दिन में ज्योतिष सिखाने वाले मार्केट में जो घूम रहे हैं उनकी कक्षाओं में भीड़ लगेगी, है ना। हमारे यहाँ भीड़ नहीं लगेगी।
हम आधों को ऐसे कहें भैया तुम चले आओ पढ़ लो, क्यों? क्योंकि जब तक शास्त्र आपको आत्मसात नहीं करेगा, हमारे यहाँ शास्त्र सिलेक्ट करता है कि आप हमारे लायक हैं कि नहीं हैं, है ना। शास्त्र जब तक नहीं चाहेगा आप शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। तो आप मान के चलिए कि आपको शास्त्र ने चुना है कि आप शास्त्र को ठीक से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आचार्य की कृपा है, आचार्य वराहमिहिर की कृपा है। अब थोड़ा सा वराहमिहिर जी को देख लेते हैं। आचार्य वराहमिहिर जी कहाँ के थे? कायथा, है ना, कायथा उज्जैन के थे। उसी उज्जैन से, जिस उज्जैन की धरती पर बाबा महाकाल के चरणों में, आचार्य वराहमिहिर के चरणों में बैठकर मैं आप लोगों को ये अध्यापन कार्य आज से शुरू किया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा योग संयोग भी है कि आचार्य वराहमिहिर के चरणों में ही बैठकर, उन्हीं के नगर में, उन्हीं के स्थान में बैठकर और आप इस ग्रंथ को आभासीय पटल से सीखेंगे। तो ये आचार्य वराहमिहिर जी कायथा उज्जैन के निवासी थे। सबसे बड़ा वराहमिहिर जी का परिचय है कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। नवरत्नों में 9 रत्न हुए, वो ठंडा ठंडा कूल कूल वाला नहीं। 9 रत्न का मतलब श्रेष्ठ लोग थे इनके। हाँ, तो वहाँ पर जो है ये आचार्य वराहमिहिर थे। महाराज विक्रमादित्य, जिनके नाम पर आज अपना नया संवत आप मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। कुछ समय से, जब से ये समय आया है, थोड़ा सा हिंदू जागरण का समय आया है, हिंदू जागृति का समय आया है, सोशल मीडिया का समय आया है। हर कोई आप देखिए कि हिंदू नववर्ष मनाने लगा है विक्रम संवत को। तो विक्रम संवत महाराज विक्रमादित्य थे, और महाराज नहीं थे, वो सम्राट थे, है ना। हाँ, सम्राट विक्रमादित्य थे। उनका अपना एक लेवल था। सम्राट बहुत बड़ा पद होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट समा जाते हैं। तो उनके दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में कालिदास भी थे, क्षपणक भी थे, धन्वंतरी थे, शंकुक थे, बहुत सारे अमर सिंह थे, बहुत सारे विद्वान लोग थे जो अलग अलग विषयों के ज्ञाता थे। तो उसमें कालिदास जो थे वो साहित्य के ज्ञाता थे, और क्षपणक इत्यादि आर्किटेक्ट के ज्ञाता थे, शंकुक और धन्वंतरी इत्यादि ये मेडिसिन के, आयुर्वेद इत्यादि के ज्ञाता थे। वैसे ही आचार्य वराहमिहिर जी खगोल विद्या के जानकार थे। ये खगोल विद्या के, इसी खगोल विद्या को आप ज्योतिष कहते हैं, खगोल विद्या के जानकार थे। देखिए जितने आचार्य हुए ज्योतिष के, हजारों आचार्य हुए। और ज्योतिष के लिए आचार्य व्यास जी लिखते हैं कि चतुर्लक्षम तु ज्योतिषम, ज्योतिष के 4 लाख श्लोक थे। देख लीजिएगा, 4 लाख श्लोक ज्योतिष शास्त्र के थे, है ना। 4 लाख थे। व्याकरण इत्यादि के इसी प्रकार से थे। तो ज्योतिष के लिए कहा गया कि 4 लाख श्लोक थे। अब विक्रमादित्य के दरबार में रहते हुए आचार्य वराहमिहिर, जो ज्योतिष शास्त्र के एक प्रकांड विद्वान थे, आप इनकी थोड़ा सा मैं और परिचय दे दूं। आपने देखा होगा, आचार्यों का नाम सुना होगा, कुलदीप ओझा जी जुड़े हैं भीनमाल से। तो भीनमाल से आचार्य ब्रह्मगुप्त थे, है ना। ब्रह्मगुप्त हुए, महाकवि माघ हुए। तो महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त एक ही जगह के थे, उसी गांव के थे, भीनमाल के। तो ब्रह्मगुप्त ने अपना ज्योतिष पर अलग सिद्धांत लिखा। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना है, आचार्य भास्कर का नाम सुना है, जिनको आप भास्कराचार्य कहते हैं। इनके सबके नाम आपने सुन रखा है। आचार्य पराशर का नाम आपने सुन रखा है। तो कुछ आचार्य हुए जो केवल फलित पर अपनी बात किए, कुछ आचार्य हुए जो केवल गणित पर अपनी बात किए। गणित में अगर आप चले जाएंगे तो भास्कराचार्य हैं, आर्यभट्ट हैं, और श्रीधर हैं, श्रीपति हैं, ब्रह्मगुप्त हैं। ये सब गणित विद्या के उपासक हुए। फलित में आप चले जाएंगे तो सबसे पहले आचार्य पराशर आएंगे,
आचार्य पराशर, आचार्य गर्ग आएंगे जिनको आप गर्गाचार्य कहते हैं, नारद जी आएंगे, आचार्य नारद। उसके बाद से आप वर्तमान में देखेंगे तो मंत्रेश्वर महाराज जिनकी फल दीपिका है, मंत्रेश्वर महाराज हुए। एक आप कल्याण वर्मा जी की सरावली है, ये राजा थे, देख लीजिएगा। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये कल्याण वर्मा जो है रीवा स्टेट के सोलंकी वंश के राजा थे। राजा रहते हुए, साम्राज्य को संभालते हुए इन्होंने ज्योतिष का ग्रंथ लिख डाला, सरावली। और आप पीछे पड़े हैं कि ज्योतिष पढ़ना खाली पंडित जी लोगों का काम है। हाँ, अमर सिंह जिनका अमर कोश आज पूरा विश्व पढ़ता है ना। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में वो भी थे। ठीक है, तो ये जो है कल्याण वर्मा इत्यादि जो है ये केवल फलित की बात की है ना। संहिता की देख लीजिएगा, संहिता की अगर बात कर लें तो संहिता में जो है आपको वृद्ध गर्ग मिलेंगे, वृद्ध गर्ग मिलेंगे और यवनाचार्य मिलेंगे, यवनाचार्य इत्यादि मिलेंगे। और संहिता में ये आचार्य मिलेंगे आपको जो एक एक केवल गणित वाले में, गणित वाले आचार्यों में फलित की गणना नहीं है और फलित वालों की गणित में गणना नहीं है। गणित वालों की संहिता में गणना नहीं है, संहिता वालों की गणित और फलित कहीं गणना नहीं है। लेकिन इकलौता ज्योतिष शास्त्र का सूर्य, साक्षात सूर्य भगवान वराहमिहिर, भगवान वराहमिहिर जो है इकलौते ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने तीनों स्कंदों पर समान गति पाई, समान गति, और तीनों स्कंदों पर काम किया। जिस आचार्य को पढ़ने आप जा रहे हैं उसकी महानता को आप समझिए कि उन्होंने सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों स्कंदों पर समान रूप से काम किया। सिद्धांत में अगर आप जाएंगे तो सिद्धांत में इनका जो ग्रंथ है वो है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। ये इन्होंने सिद्धांत के लिए काम किया। संहिता के लिए इन्होंने लिखा बृहत संहिता, बृहत संहिता जिसमें कुत्ते के लक्षण से लेके मोर के लक्षण, हाँ मोर के लक्षण, गाय के लक्षण, सूअर के लक्षण, यहाँ तक कि जो सुबहिया आपको उठाता है मुर्गा, मुर्गे का लक्षण। अरे दुनिया छोड़ो, ज्योतिषियों का लक्षण कि ज्योतिषी कैसा हो। हाँ, इसका मतलब है कि वराहमिहिर के जमाने में भी 3 दिन में पढ़ के ज्योतिषी बनते थे। हाँ, तभी ना उनको लिखना पड़ा कि ज्योतिषियों का लक्षण क्या होना चाहिए। हाँ, ज्योतिषियों का डेफिनेशन अगर उनको करना पड़ा, समझाना पड़ा समाज को कि भाई ये इस तरह के होते हैं, मूर्ख होते हैं, ऐसे होते हैं, नक्षत्र सूची होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि उस जमाने में भी कुछ घूम रहे थे। हाँ, ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष भास्कर, अरे इतने अवार्ड लेके आते रहे भैया, दिमाग खराब हो, देखते ही दिमाग चकराने लगता है। हाँ, वो तो इंदौर से आया था, लिखवाया 52 बार गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने बोला भैया जीवन भर तूने गोल्ड मेडल लिया है का? हाँ, तो जहाँ जाते हैं ना कार्यक्रमों में, इनको 250-300 में, अब रेट बढ़ गया है 500 हो गया होगा, इनको गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो भैया गोल्ड मेडल के पीछे मत पड़िए, शास्त्र को पढ़िए। चलो, तो यहाँ पर बृहत संहिता लिखा उन्होंने और जातक स्कंद में इन्होंने बृहद जातक, बृहद जातक और लघु जातक, लघु जातक, ये इनके ग्रंथ जो विश्व प्रसिद्ध हैं। आप भारत में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर आप टोरंटो यूनिवर्सिटी की, मेरे पास एक 1856-57 की छपी हुई आचार्य वराहमिहिर की पुस्तक है, उसकी PDF कॉपी है मेरे पास, आपको चाहिए। टोरंटो यूनिवर्सिटी का उस पर सील लगा हुआ, डेट डला हुआ, उस जमाने का 1800 के आसपास। इसका मतलब है कि आचार्य वराहमिहिर की ख्याति कितनी थी आप समझ सकते हैं। मैं नेपाल गया था, वहाँ पर आचार्य वराहमिहिर का लघु जातक हैंड से, हाथ से लिखा हुआ, जिसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं आप, तो मनुस्क्रिप्ट नेपाल में रखा हुआ है। और नेपाल इकलौता राज्य है, इकलौता देश है पूरे विश्व के, जो 212-15 वो देश हैं, नेपाल इकलौता देश है जो विक्रमादित्य के अलावा किसी को मानता नहीं है।
उसके यहाँ आज भी वर्ष चलता है, वो विक्रम संवत से चलता है। वहाँ जाओगे एटीएमओ में पैसा फंस जाएगा ना, तो बता बता के मर जाओगे। 11 अगस्त का डेट था, हमारा एटीएम में पैसा फंस गया। वो कहेगा कि भैया ऐसा है कि 11 अगस्त को क्या था, तो श्रावण शुक्ला पंचमी, हाँ श्रावण शुक्ल पंचमी बताओ उसको, तब तुम्हारे एटीएम पर काम करके तुम्हारा पैसा रिफंड कराएगा। नहीं घूमते रहो, हाँ अगस्त सितंबर लेके घूमते रहो, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है नेपाल जो आपका पड़ोसी देश है, उसने आचार्य वराहमिहिर को और विक्रमादित्य को आत्मसात किया है, जिया है, और इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। लोगों के जागृति के कारण जो है आचार्य वराहमिहिर रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर के पिताजी का नाम जो था वो आदित्य दास था। अपने ग्रंथ में ये लिखते हैं कि आदित्य दास तनया तदवाप्त बोध काम्पिल्ल के सवित्रिलब्ध वर प्रसाद। बोले कि मैं आदित्य दास का पुत्र हूँ, और आदित्य दास का पुत्र होने के साथ मुझे भगवान सूर्य की कृपा से काम्पीलक नगर में, जिसको आप कायथा कहते हैं, वहाँ पर मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हुआ है। तो अपने पिताजी से, देखिए जीवन में जरूरत नहीं है कि 35 वो आपके गुरु हों, जबरदस्ती किसी को भी हाँ गुरुजी प्रणाम दे। गुरुजी का मतलब देखो यहाँ पर समझो आप आचार्यों की परंपरा से, पितुरेव गुरु तस्य, इनके गुरु का नाम को क्या है, तो बोला कि हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं, बात खत्म। यहाँ देखो आज समस्या समाज की और दुनिया की क्या है कि बच्चे के कमरे में आपके ना शाहिद कपूर का फोटो मिलेगा, बच्चे के कैमरे में हाँ अमिताभ बच्चनवा का फोटो मिलेगा, सचिन का फोटो मिलेगा। बच्चा वैसा बनना चाहता है, अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहता है। अपने बाप को आइडल बनाया हो किसी ने तो आप मुझे बता दो, नहीं बनाएगा, क्योंकि परंपरा से बच्चा टूट चुका है। अब वही बच्चा नहीं टूटा है, उसके पिताजी खुदे टूट चुके हैं, उसके दादाजी 3 पीढ़ी पहले टूट चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए समाज को अंधकार में जाने का सबसे बड़ा एक कारण है कि हम दुनिया को, कि फलाने ढिमके शंकराचार्य जी हैं और फलाने गुरुजी रामानुजाचार्य हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, वहीं जाके गुरु मंत्र लेंगे। अरे भैया अपने घर में देख लो, अपने माता पिता को देख लो, है ना। तो पहले ये करना है। तो आचार्य वराहमिहिर के पिताजी का नाम जो था आदित्य दास था। ये स्वयं आचार्य वराहमिहिर जी थे, और इनके बेटे का नाम पृथुयश था, पृथुयश, है ना। ये देखिए 3 पीढ़ी इनका नाम है। नाम इसलिए बताना है कि आप जिस आचार्य को पढ़ रहे हैं उनको आप जाने, है ना। इनकी अन्य ग्रंथ जो है, देखो ये तो मैंने बतला दिया इनके 3 स्कंदों में। इसके अलावा इन्होंने योग यात्रा, विवाह पटल, ये भी ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए हैं आचार्य वराहमिहिर जी ने। और इनका जो अगर समय हम निकालते हैं तो 525 ईसा पूर्व, और मैंने ईस्वी 525 ईस्वी हम मानते हैं। आज जो चल रहा है 2025 चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि जब ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में थे, तो आज हमारा विक्रम संवत जो चल रहा है 2082 चल रहा है। इसका मतलब कि 2082 साल पहले महाराज विक्रमादित्य जो है पद पर आसीन हुए, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो भैया जब राज्याभिषेक हो गया तो उसी समय उन्होंने 9 रत्न अपने दरबार में बैठाए। तो इसका मतलब है कि भाई 82 साल बाद तो उन्होंने 9 रत्न नहीं बैठाए होंगे। 2082 जब हो गया तो 82 साल पहले, 2082 साल पहले अगर वो राजा बने तो भाई राजा बनने के 1-2 साल बाद ही गठन किया होगा ना 9 रत्नों का, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दिया। आप पूरे विश्व में चले जाइए, इन 9 रत्नों का ज्ञान ही श्रेष्ठ है। महाकवि कालिदास अकेला हुआ जो साहित्य में आज तक उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। अभी यहाँ पर कालिदास समारोह चल रहा था उज्जैन में, तो एक अतिथि आए थे, तो कोई आया बोला कि महाकवि कालिदास जो है ना वो अंग्रेजी के शेक्सपियर हैं। तो एक संस्कृत वाला खड़ा हो गया धोती वोती पहने मंच पर, बोला कि ऐसा है अपने शब्द वापस लीजिए, हाँ नहीं मंचवा से हम खींच के गिरा देंगे। देखो ये होती है शास्त्र के परंपरा को समझने वाले लोग।
बोला कि शेक्सपियर को तुमसे ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ, है ना। और कालिदास जो है, अगर सूरज है तो तुम्हारा शेक्सपियर मोमबत्तियों नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने पढ़ा है, जिस चीज़ को समझा है, वही जान पाएंगे कि किसकी क्या वैल्यू है। तो आचार्य वराहमिहिर के अपने आप में ज्योतिष के इकलौते आचार्य हैं जो अपने आप में संपूर्ण हैं, अपने आप में ये संपूर्ण है। तो ये तो आचार्य वराहमिहिर का छोटा सा और सामान्य सा परिचय आपको बतलाया मैंने, और वो भी इसलिए बतलाया कि जब आप उनके ग्रंथ को पढ़ने चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप उनके बारे में जान लीजिए। तो ये जातक स्कंद का ग्रंथ है, लघु जातक है। इसका देखिए, लघु जातक अगर है माने ये छोटा वाला है, तो बड़ा वाला कौन है? तो इसका बड़ा भाई जो है बृहद जातक है। बृहद जातक इसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है और बड़ा भाई बृहद जातक है। चलिए, तो आज से हम लघु जातक को शुरू करने चल रहे हैं। तो यहाँ से अब आप देख लीजिए, हम सीधे जो सामान्य परिचय इत्यादि था उनको समझ चुके हैं और सीधे हम अपनी बात पर आएंगे। ये देख लीजिएगा, लघु जातक का पहला अध्याय राशि प्रभेदाध्याय नाम है। लघु जातक का नाम है पहले अध्याय का राशि प्रभेदाध्याय। श्लोक देखिए, आप जब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो श्लोक को उच्चारण करना भी आपको सीखना है, ठीक है ना। इसलिए सीखना है कि इसका पारायण करना है। जिस तरह से घर में बैठे बैठे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करते हैं, आप देवी माई का कोई हनुमान चालीसा वगैरह चाहे देवी चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे ही इस लघु जातक का पारायण घर में करना है। निश्चित रूप से आप किसी के लिए भी इसका पारायण करेंगे उसको भी लाभ होगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हनुमान चालीसा और देवी चालीसा पढ़ें, आप इसका भी पारायण करिए, बिल्कुल ये लाभकारी होगा। इसका उच्चारण करके मैं श्लोक जो है पहले अध्याय को उच्चारण करके और बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। आप इसको बहुत आसानी से, बहुत आराम से उच्चारण कर पाएंगे। एक बार मैं उच्चारण करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा और एक एक शब्द को अलग करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मंगलाचरणम, सबसे पहले मंगल का आचरण करते हैं। यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः। एक बार फिर से देखेंगे, यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः। आ जाइए, मंगलाचरण के बाद इसको देखिए, कहा एक एक अक्षर आप अलग कर लीजिए, देख लीजिए। पहले कहा इन्होंने यस्य, यस्य माने राशि शीलाध्याय भी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है वो है यस्य। यस्य का मतलब है जिसके। तो जिसके किसके, तो देख लीजिएगा, पहला शब्द है यस्य और श्लोक का अंतिम शब्द है सूर्य। अंतिम शब्द है सूर्य और पहला है यस्य। तो यस्य का मतलब ही यहाँ पर सूर्य ही है। सूर्य का विशेषण बतला रहे हैं कि यस्य उदय अस्त समये, उदय अस्त समये। आप देखिए, एकदम सेंटेंस को अलग करेंगे ना, पूरा समझ में आएगा। यस्य का मतलब है कि जिनके, जिनके उदय अस्त समय, समय मन वेला काल, जिनके उदय और अस्त के समय में, कोई कंफ्यूजन वाला ही नहीं है। जिनके उदय और अस्त के समय में सूर, देख लीजिएगा, सूर, असुर कहते ही राक्षस हो जाता है और सुर कहते ही देवता हो जाता है। तो यहाँ सुर का मतलब देवता। मुकुट, मुकुट कहते हैं जो देवताओं का मुकुट होता है। देवताओं को जब आप देखेंगे तो इनका स्वयं का मुकुट होता है। तो देवताओं के मुकुट, निघृष्ट, निघृष्ट शब्द होता है घिसने के अर्थ में, कि घिस चुका है। और नी मतलब होता है सुंदर या अच्छी तरह से। नी का अर्थ होता है अच्छी तरह से। तो निघृष्ट, अच्छी तरह से घिस चुका है। क्या? सूर मुकुट, देवताओं का मुकुट अच्छी तरह से घिस चुका है।
ठीक है। चरण कमलः अपि, अपि मने भी, अपि मने भी। तो मुकुटवा के साथ कुछ और भी घिसा है। क्या घिसा है? चरण कमल, चरण कमल भी घिस चुके हैं। चरण कमल भी घिस चुके हैं और देवताओं का मुकुट भी घिस चुका है। कब? देवताओं इनके जिनके उदय और अस्त की बेला में। पहले लाइन का अर्थ कंप्लीट है, देख लीजिए। जिनके उदय और अस्त की बेला में देवताओं का मुकुट और चरण कमल घिस चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये मुकुट कहाँ घिसा है? किसी के पैरों में, बार बार किसी के पैरों में प्रणाम किया है। आप देखिए, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान जो है, तो रसरी जब आती है तो रस्सी भी घिसती है। खाली अकेला थोड़ी है कि वो पत्थरवा पर निशान पड़ता है, पत्थर कटता है, रस्सियाँ भी तो कटती है। और सिल पर पड़त निशान में तुम्हारी कितनी रस्सियाँ कट गई, कितनी पीढ़ी बदल गई रस्सियों की, वो कौन बताएगा? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया सूर्य मुकुट, देवताओं का मुकुट घिस चुका और चरण भी घिस चुके। अब चरण किसके घिस गए ये नहीं बतलाया। अगला सेंटेंस देखिए, कुरुते अंजलिम त्रिनेत्र। त्रिनेत्र जो है देवाधिदेव महादेव है, उस महादेव के चरण घिस चुके हैं और देवताओं का मुकुट घिस चुका है। तो बाकी सबको हम देव कहते हैं और इनको महादेव कहते हैं। तो देवता किसको प्रणाम करते हैं? महादेव को। देव और महादेव देख लीजिएगा, ये दोनों बड़ा फर्क है। देव जो हैं वो यक्ष किन्नर गंधर्व इत्यादि देवताओं की अलग कोटियां हैं। देवताओं की अलग अलग कोटियां हैं। यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, ये पुष्पदंत इत्यादि जो है, जो शिव महिम्न में आप पढ़ते हैं, पुष्पदंत उवाच महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। तो पुष्पदंत भी देवता की कोटि का, गंधर्व कोटि का देवता है, वो भी देवता है। लेकिन इन सबके सुप्रीम बॉस जो है ना, वो महादेव जी हैं। लेकिन वो बॉस क्या कर रहे हैं? वो सुप्रीम बॉस जो भगवान शिव जी हैं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कर क्या रहे हैं? कुरुते अंजलिम, अंजलि में लेकर के आप क्या करते हैं? अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देते हैं किसको? किसको अर्घ्य देते हैं? सूर्य, सूर्य को। और वह सूर्य कैसे हैं? तो कहा कि धामनाम निधि ही, जिनकी किरणें, धाम्न कहते हैं किरणों को, निधि कहते हैं श्रेष्ठ को। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुबर दिन जानकी माता। तो निधि शब्द यहाँ पर श्रेष्ठता के लिए है और धाम्न कहते हैं किरणों को। तो जिनकी किरणें जो है ना पूरे हर जगह उत्कृष्ट हैं, व्याप्त हैं। जहां पर सूर्य की किरणें नहीं हैं वहां पर दुनिया संभव नहीं है। इसीलिए वेद कहता है सूर्य आत्मा जगत तस्थुखश्च। सूर्य जो है वो आत्मा है जगत की, पूरे ब्रह्मांड की। हाँ, खाली बिहार की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, भारत की, पाकिस्तान की नहीं। हाँ, समूचे ब्रह्मांड की, समूचे जगत की आत्मा है। ऐसा श्रेष्ठ सूर्य जो है उसकी सजयती, उसकी जय जयकार हो, उसकी जय जयकार हो। देख लीजिए, सामान्य सा अर्थ आप समझ लीजिए इसका। एक एक अक्षर का तो अर्थ आप समझ चुके हैं। त्रिनेत्र का मतलब तीन नेत्र वाला, उसी को आपका वेद मंत्र त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हाँ, नेत्र से ही अर्थ है ना वहां भी। तो देखिए, तीन नेत्र वाले जो हैं वो भगवान महादेव जी हैं, भोलेनाथ हैं। तो कहा कि यहाँ पर जो हिंदी मैंने लिखा है, देखिए आपके पास जो पीडीएफ दिया है उसका हिंदी अलग हो सकता है, मैंने जो लिखा है उसका हिंदी अलग हो सकता है, क्योंकि मैं जो लिखा हूं वो आपको समझाने के लिए लिखा हूं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जिनके उदय और अस्त के समय देवताओं के भी प्रणम्य। मैंने पहले ही कहा कि देवता वंदना करते हैं महादेव की और महादेव वंदना करते हैं सूर्य की। महादेव किसकी वंदना करते हैं? सूर्य की। तो इसीलिए कह दिया कि देवताओं के भी प्रणम्य जो है महादेव जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कब करते हैं? सूर्य उदय और सूर्यास्त की बेला में। और जिनके चरण कमल देवताओं के मुकुट मस्तक पर धारण किए हुए आभूषण से घिस चुके हैं।
उनका चरण भी घिस चुका, मुकुट भी घिस चुका। ऐसे परम तेजस्वी, धाम नाम निधि जो शब्द है उसका अर्थ है परम तेजस्वी, किरणों वाले। वे भगवान सूर्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं और उनकी जय जयकार हो, उनकी जय जयकार हो। सामान्य अर्थ लगभग समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मुझे उपलब्ध करवाया गया है और आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी प्रदेश से नहीं है, साउथ से भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी आचार्य जी हैं, अमेरिका से, वहाँ से आराधना जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हालांकि हिंदी तो लगभग समझते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी सी प्राची जी को भी तकलीफ होती है। तो इसलिए हम एक एक श्लोक की यही कड़ी लेकर चलेंगे। अब चलिए, पढ़ाई यहाँ खत्म नहीं हो गई, यहाँ से अब शुरू हुई। चलिए, अभी आप पढ़ रहे थे मंगलाचरण, अब यहाँ पर आ जाइए। आपने पढ़ा मंगलाचरण। मंगलाचरण, मंगलाचरण में प्रणाम किसको किया गया? सूर्य भगवान को। मंगलाचरण में प्रणाम किसको किया गया? सूर्य भगवान को। यह मंगलाचरण कितने तरह का हो सकता है आप देख लीजिएगा। आप साहित्य के ग्रंथ पढ़ने जाइए, आप ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ने जाइए, आप व्याकरण के ग्रंथ पढ़ने जाइए, आप वेद पढ़ने जाइए, कहीं भी जाएंगे सबसे पहले आपको मंगलाचरण पढ़ना होता है। मंगल का जो आचरण होता है वह मंगलाचरण होता है। मंगल का आचरण, मंगल का आचरण क्या है भाई? तो मंगल का जो आचरण है, जैसे आप जब मकान बनाने जाते हैं तो नींव खोदते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, तो वहाँ पर नारियल तोड़ेंगे, फूल चलेंगे, वहाँ दीपक जलाएंगे, हाँ फूल अगरबत्ती माला मिठाई बंटवाएंगे। अब आप लोग तो सब मुझे मिठाई खिला नहीं सकते, अपने अपने घर में खा लो। हाँ, आज से शुरू किए हो ना शास्त्र पढ़ना, तो ये आपके 16 कितने संस्कार हुए हैं जीवन में उसको छोड़ दीजिए। आज से आपका एक नया संस्कार शुरू हो रहा है, शास्त्र अध्ययन का, जिसको गुरुमुख परंपरा से कहते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये 3 तरह के मंगलाचरण हैं। पहला होता है नमस्कारात्मक, जहां पर अपने इष्ट को, अपने श्रेष्ठ को प्रणाम किया जाए। दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। तो कई आचार्य क्या करते हैं? नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, कोई वस्तु निर्देशात्मक करते हैं और कोई आशीर्वादात्मक करते हैं। यह नमस्कार करके, नमस्कार, श्रेष्ठ को नमस्कार किया जाता है। यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर ने आप ध्यान दिए हो तो सूर्य भगवान को प्रणाम किया है। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक, आप महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़े हो तो मेघदूत में कोई मंगलाचरण नहीं होता है, सीधे शुरू होता है, सीधे शुरू होता है मंगलाचरण, वहां पर नहीं है। वहां पर जो श्लोक शुरू होता है, पहला ही श्लोक, उसमें कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु। सीधे स्टोरी लेके आते हैं वहां पर कि भाई कोई यक्ष है जो श्रापित है और 1 साल के श्राप से अपने नगर से विमुख हो गया है और कहीं चला गया है। तो मेघदूत इत्यादि में आप देखेंगे ये सब सीधे स्टोरी पर आते हैं। या फिर एक ही श्लोक में आप अभिज्ञान शाकुंतलम को भी देखिए, वहां पर नाटक इत्यादि की जो विधा है उसमें भी सीधे निर्देश कर दिया जाता है। आशीर्वादात्मक क्या होता है? कोई गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। आप देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है, नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणयाम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय, लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि पाणिनि व्याकरण में प्रवेश के लिए तो वहां पर वस्तु निर्देश भी हो गया और नत्वाम सरस्वतीम देवीम, उससे सरस्वती को प्रणाम भी हो गया। तो वहां पर नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों मंगलाचरण है एक ही श्लोक में। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही श्लोक में दोनों तरह के मंगलाचरण का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं होती है। तो आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर जो मंगलाचरण किया वह नमस्कारात्मक किया। नमस्कार किसको किया? सूर्य को किया।
सूर्य को किया। यहां तक क्लियर है सबको? एक बात यहां पर थोड़ा सा, हाँ देखिए, मैं पहले कह रहा हूं जो सामान्य चीजें हैं वो तो आप हिंदी अपने घर पे पढ़ लेंगे। लघु जातक की कक्षा में आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपका चिंतन बढ़ेगा शास्त्र के प्रति। इसी उज्जैन की नगरी में बैठकर बाबा महाकाल, बाबा गढ़कालिका, माता गढ़कालिका, जिनके आशीर्वाद से कालिदास विद्वान बने, महाकवि कालिदास को गढ़कालिका का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माता हरसिद्धि जो 52 शक्ति पीठों में से एक हैं। बाबा महाकाल जो तीनों लोकों के नाथ हैं। आचार्य वराहमिहिर उनको प्रणाम करना जरूरी नहीं समझे। उन्होंने सीधे सूर्य को कहा कि ये सबसे उत्कृष्ट है, जय जयकार हो इनकी। और कुछ बचा नहीं तो ये भी कहा कि उनके उदय और अस्त की बेला महादेव जी खुदे अंजलि दे करके खड़े रहते हैं। कभी सोचा है आपने ये क्या? भाई जब उज्जैन में हो, महाकाल की नगरी में हो, तो जय श्री महाकाल तो करना था ना भाई को, नहीं किए। क्या कारण था? बस यही शास्त्र है, मैं जो पढ़ा रहा हूं यही शास्त्र है। सबसे पहले अपने ही ग्रंथ बृहद जातक में ये कहते हैं कि मैं आदित्य दास का पुत्र हूं, मेरे पिताजी का नाम आदित्य दास है और मुझे भगवान सूर्य की कृपा से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है। पहली बात तो इसका मतलब इनके गुरु कौन हो गए? गुरु हो गए सूर्य भगवान। सूर्य भगवान गुरु हो गए। अब आप वही कहते हो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो महेश जो है वो गुरु में नहीं है क्या? गुरु में महेश है कि नहीं है? अच्छा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा से ये क्या बोध हो जाता है कि मैंने ब्रह्मा जी वही है, विष्णु वही है, महेश वही है। हाथ में उनके त्रिशूल दे दो, महेश हो गए। हाँ, और नाग पर लिटा दो, विष्णु हो गए। अब दाढ़ी बाल उनका बनवाने मत दो, नाई को मना कर दो, तो ब्रह्मा हो गए। ऐसा नहीं होता है। गुरु जो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए होता है कि किसी भी शिष्य के मन में सवाल पैदा करता है। वह किसी सब्जेक्ट को लेकर के उसकी जागृति को बढ़ाता है। तो सवाल जो पैदा होता है ना, जनरेट होता है, तो जनरेटर का काम ब्रह्मा का है। फिर वो उस सवाल को पालक पोषक करता है, वो विष्णु है, और उसके सवाल के अंतिम पड़ाव को आकर उस सवाल के माने समाधान कर देता है, वो महेश है। इसीलिए गुरु तीनों रूप में है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यहां पर जो गुरु है वो साक्षात सूर्य नारायण है। त्रिनेत्र कह के इन्होंने महाकाल जी को भी प्रणाम किया है। त्रिनेत्र कह के महाकाल को भी प्रणाम किया है, छोड़ा नहीं है। त्रिनेत्र शब्द किसके लिए आया? महाकाल के लिए आया, बिल्कुल आया। महाकाल की नगरी में है, बिल्कुल प्रणाम किया। सूर्य भगवान इनके गुरु हैं, गुरु से इनको सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब देख लीजिएगा कि ज्योतिष शास्त्र के जितने भी अंग उपांग आप पढ़ेंगे, जितने श्लोक पढ़ेंगे, जितनी विद्याएं पढ़ेंगे, सूर्य से ही सब कुछ चलता है। सूर्य से ही इस दुनिया का कर्ता धर्ता सब कुछ सूर्य है। अब एक कहानी आप सुनते हैं, अभी कुछ दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा वाला जो समय था, तो मार सोशल मीडिया में और सब जगह जो है हरिहर स्वरूप मनाया जा रहा था। महाकाल की नगरी में तो हरिहर में ये होता है कि बाबा महाकाल जो है स्वयं 4 महीना पृथ्वी का संचालन करते हैं, जिसको आप चातुर्मास कहते हैं ना, कि हरिशयनी एकादशी हो गई, भगवान विष्णु सो गए, हाँ, तो उनका क्रोसिन की गोली खा के सो जाते हैं। तो वो सो गए माने उस 4 महीने का जो चार्ज है वो भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। तो 4 महीने का जो समय भगवान भोलेनाथ को जब सौंप दिया तो उसके बाद से फ्री हो गए। लेकिन 4 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी आती है, हरिशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चार्ज संभालते हैं भगवान भोलेनाथ। लेकिन जब चार्ज सौंपने जाते हैं, हरिहर जो स्वरूप आप कहते हैं, तो देव उठनी एकादशी के समय भगवान भोलेनाथ जो है ना अपना चार्ज सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं? फिर से नारायण को दे देते हैं। अब एक कहानी और आप शास्त्रों में पुराणों में पढ़े हैं कि भगवान विष्णु जो है
शिव जी को अपना गुरु मानते हैं और शिव जी भगवान विष्णु को अपना गुरु मानते हैं। अब ये जो सूर्य है, तो सूर्य के ही अंशावतार जो है भगवान राम है। श्री राम जो है कौन है? रघुवंशी नहीं है, सूर्यवंशी नहीं है। तो सूर्यवंशी होने से भगवान श्री राम जो है वह सूर्य के परिवार के हैं, और इसीलिए श्री राम ने विष्णु की स्थापना नहीं की रावण से युद्ध करते समय, रामेश्वरम की स्थापना की, महादेव की स्थापना की। तो जब महादेव का स्वयं वंदना विष्णु कर रहे हैं, विष्णु स्वयं कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य जो है वो साक्षात गुरु है किसके? आचार्य वरामिहिर के। बात समझ में आ रही है? इसीलिए देखो सूर्य का कनेक्शन महादेव से इतना गहरा है कि जितने भी दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं सबके मंदिरों में, वो स्वामीनारायण का मंदिर हो कि विष्णु भगवान का मंदिर हो कि वल्लभ संप्रदाय का हो कि रामानुज का हो कि रामानंदी का हो कि निम्बार्क वालों का हो कि शैव, जितने भी मंदिर हैं सब में कुछ बाद समय के बाद मंदिर को आराम करने दिया जाता है, ताला लग जाता है, पर्दा गिर जाता है। महादेव के मंदिर में कभी ताला कभी पर्दा नहीं होता है। भगवान सूर्य के प्रथम किरण से लेके और अंतिम तक महादेव का कनेक्शन बना रहना चाहिए। इसीलिए महादेव के मंदिर में बहुत ज्यादा साज सज्जा और ये सब आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये एक कनेक्शन है कि इन्होंने महादेव को, भगवान सूर्य को सर्वोत्कृष्ट बतलाया। दूसरा एक कनेक्शन देख लो। ज्योतिष शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो जितने भी काल के विधान है, जितने भी अंग उपांग है, सब सूर्य से हैं। वह फलित ज्योतिष हो, सिद्धांत ज्योतिष हो, संहिता ज्योतिष हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्रकाशित पूरे ब्रह्मांड में भगवान सूर्य से है। सूर्य की किरणें जहां नहीं है वहां जीवन संभव नहीं है। वह पेड़ पौधों की बात हो, चराचर जगत की बात हो, कीड़े मकोड़े की बात हो, मनुष्य की बात हो, पशु पक्षी की बात हो, सूर्य की स्थिति जहां नहीं है वहां जीवन नहीं है। आप योग शास्त्र में जो साधक होता है वो इसी को समझता है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं तुम्हारी बॉडी में, वो सूर्य ही है, चंद्रमा ही है, उसमें भी सूर्य ही प्रथम है। तो किसी भी शास्त्र में आप चले जाइएगा सूर्य प्रथम है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र का जो वस्तुतः ज्ञान आया है, ज्योतिष शास्त्र का, आचार्य वरामिहिर तो आपको लघु जातक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आचार्य लघु जातक के पहले, आचार्य वरामिहिर के पहले ज्योतिष शास्त्र नहीं था क्या? ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान किसके पास था? तो देख लीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष के 18 प्रवर्तक आचार्य हुए हैं। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं, तो ये 18 प्रवर्तक आचार्य जो है ना, कोई आपका फूफा है, कोई आपका मौसा है, कोई आपका दादा है, ऐसा समझ के इन 18 आचार्यों को अपने जीवन में हमेशा याद करना है। मंच पर कहीं आप कुछ खड़े होकर के बोलते हैं तो वहां पर पहले इन 18 आचार्यों को प्रणाम करना है। आप कहीं कथा पूजा करते हैं ना, कर्मकांड करते हैं, उसमें भी इन 18 आचार्यों का नाम लीजिए। देखिए, एक श्लोक मैं लिख देता हूं जिससे आप खूब आसानी से समझ पाएंगे कि कौन है 18 आचार्य। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि, वशिष्ठो अत्रि पराशरः। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनु अंगिरा लोमसः पोलिसश्चैव च्यवनो
च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। ये देख लो 18 जो ये आचार्य हैं यही ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष का ज्ञान सबसे पहले सूर्य भगवान के पास था। सूर्य ने किसको दिया? पितामह को। पितामह ने किसको दिया? व्यास को। व्यास ने दिया वशिष्ठ को। देखो ये इस क्रम से ज्योतिष का ज्ञान चला है। वशिष्ठ ने दिया अत्रि को, अत्रि ने दिया पराशर को, पराशर ने कश्यप को, कश्यप ने नारद को, नारद ने गर्ग को, गर्ग ने मरीचि को, मरीचि ने मनु को, मनु ने अंगिरा को, अंगिरा ने लोमस को, लोमस ने पोलिस को, पोलिस ने दिया च्यवन को, च्यवन ने दिया यवन को, यवन ने दिया भृगु को, भृगु ने दिया शौनक को, शौनक ने आप जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं ये सब शौनक के बाद के प्रचारित प्रसारित हैं। तो मूल जो शास्त्र था वो किसके पास था? मूल शास्त्र किसके पास था? ये तुम्हारे सबसे बड़े सुप्रीम बॉस सूर्य के पास था ना ज्योतिष का ज्ञान। तो आप देखो परंपरा में सूर्य सिद्धांत जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। वहां पर मय नाम का दानव आता है, तपस्या करता है। भगवान सूर्य स्वयं कहते हैं कि तोषितः तपसा तेन प्रीतः तस्मै वरार्थिने, मैं तुम्हारे तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और मैं तुमको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दूंगा। लेकिन न मे तेजा सह कश्चित आख्या तुम नास्ति में क्षणः मदन सह पुरुषोयम ते निशेषम कथयिष्यति। भगवान सूर्य कहते हैं कि देखो मेरे पास ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए ना तो मेरे पास इतना समय है कि मैं बैठ के तुमको पढ़ाऊं, और ना तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है कि तुम मेरी तेज को सहन कर पाओगे, भस्म हो जाओगे। हाँ, भस्मीभूत से देह से निपट जाओगे बेटा, पता नहीं चलेगा। हाँ, हमसे मजाक नहीं। इसीलिए हाँ, सूर्य भगवान है भैया, इनसे मजाक कौन करेगा। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है तो सबसे पहले सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य को प्रणाम करना है। बिना सूर्य देव की कृपा के आपके पास शास्त्रीय ज्योतिष नहीं आ सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। अब आपने श्लोक को पढ़ लिया, श्लोक का अर्थ पढ़ लिया। श्लोक का पहला ही शब्द था यस्योदयास्त समये, जिनके उदय और अस्त की बेला में। तो उदय और अस्त की बेला में वो महादेव और देवताओं के मुकुट और वो कथा कहानियां छोड़ दो। पहला शब्द जो था उदय और अस्त की बेला में, वो आपके लिए था, वो मेरे लिए था। जो ज्योतिष जगत में प्रवृत्त हो रहे हैं उनके लिए है कि सूर्योदय के टाइम पर तुम 9 बजे तक सोओगे, ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से होगा भाई। आप देखो एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं अखिलेंद्र मिश्रा जी। अभी पीछे एक रामायण बनी थी, उसमें वो रावण का रोल किए थे। चंद्रकांता में यक्कू बन के वो आते थे, हाँ, क्रूर सिंह का रोल करते थे। अतिथि तुम कब जाओगे में देखो उनका, उनसे मेरा व्यक्तिगत वर्षों से संबंध है। तो वो सूर्य भगवान के सूर्योदय के समय ना ऐसे 2 मिनट तक कंटिन्यूअस सूर्य से आंखें मिलाते हैं, और उनकी आंखों का तेज देखना जरा आप, जब स्क्रीन पे देखो उनको तो एक बार उनकी आंखों का तेज दूसरे लोगों से उनकी आंखों पर आप नजर डालना कि क्या स्पेशल है। आज पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी हो रही है, खास करके बेंगलोर साइड में जो लोग फ्लैट में ही जिंदगी में रह रहे हैं। सुबह से उठेंगे, उसके बाद से वो घर में दिन भर फ्लैट में पैक रहे, कहीं से धूप वो पानी नहीं है, गाड़ी में बैठे ऑफिस में गए, ऑफिस में धूप पानी नहीं है, वापस आए सोए। एक उम्र के बाद इनको परेशानियां शुरू हो रही हैं। तो ज्योतिषी को सबसे पहले ये है कि सूर्य उदय के समय उठे। अच्छा, सूर्य उदय के समय उठ के करेगा, तो सूर्य उदय के समय उठ करके ज्योतिषी को संध्या करना है, संध्या करना है, गायत्री करनी है। हाँ देखो, यस्योदयास्त समय क्यों कहा, श्लोक आप फिर से देख लो श्लोकवा को, मैं मेरे घर से तो कह नहीं रहा हूं। पहले इसने उदय अस्त की ही बात की, कुछ और ही कर लेता, लेकिन नहीं,
बताना था कि तुम बेटा पहले दिन आ गए हो ज्योतिष पढ़ने के लिए, तो अब तुम्हारा कर्तव्य जो है वो बढ़ ये गया कि आपको उदय और अस्त की बेला में जागृत रहना है। शाम के टाइम पर देखो, हमारे माता पिताजी जो पुराने लोग हैं ना, अगर शाम के टाइम पर तुम सो गए बेटा, हाँ गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं कि उस समय लक्ष्मी आती है, झाड़ू नहीं लगाएंगे, सोने नहीं देंगे, ना खुद सोएंगे। प्रातः काल की बेला में अगर आप देर तक सो रहे हो तो गरियाएंगे, उसमें भी कहेंगे कि बताओ यहाँ तक माथे पर किरण आ गई और अभी तक सो रहा है। किरण आ गई मने सूर्य की किरणें आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि न तो आपको सूर्य उदय के बेला में सोना है और न सूर्यास्त की बेला में सोना है। सूर्य उदय में जो व्यक्ति उठता है, ये आयुर्वेद बाबा रामदेव ने इसका ठेका ले रखा है बताने के लिए, तो उनके पास चले जाना। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि सुबह उठने वाले व्यक्ति को कितने फायदे होते हैं, कितने लाभ होते हैं, आपके पास एक अलग से एनर्जी रहती है। क्लास हम शाम को भी पढ़ाते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो एनर्जी इस क्लास में रहेगी आपको सुबह सुबह में रहेगी, आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे, आपका शास्त्र चिंतन मनन दिन भर मन में चलता रहेगा। इसीलिए जब शास्त्र पढ़ाने की बात आई तो हमने ये समय अनुकूल समझा और इसी समय को हमने आत्मसात किया कि सुबह में ही हम लोग उठ करके और इस ग्रंथ को अध्ययन करेंगे। तो सामान्य चीजें हैं, अभी मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं उतर रहा हूँ कि पहले दिन कहें गुरुजी रहने दो, ये तो पता नहीं कहाँ फंस गए आकर के। हाँ और का, तो इसीलिए आप लोगों को भगाना नहीं है ना, सबको इकट्ठा करना है, बांध के रखना है, तभी तो पढ़ पाएंगे। और आप लोग रहेंगे जब भी हमारा भी मनोबल रहेगा पढ़ाने में, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ने की परंपरा है, जो इसका आनंद है, वो रुपए पैसे और दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात तय है। तो इसको आप आत्मसात करें। एक बार श्लोक को फिर से देख लें। यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्र स जयति धामनाम निधि सूर्य। इसको आप उच्चारण भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है आप नोट्स बनाइए, नोट्स आप बनाइए। पीडीएफ मैं आपको दूंगा, मना नहीं है, लेकिन पीडीएफ और किताब से कभी ज्ञान नहीं होता है। किताब तो आपको मैंने पीडीएफ बुक भी दे दिया है, ये वाला पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं जो बातें आपको कहूँगा वो यहाँ लिख के मैं नहीं देता हूँ और ना मैं लिख के दे पाऊँगा, क्योंकि उस समय जो आचार्य वराहमिहिर की कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से जो होता है हम वही बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप एक बार हैंड राइज करेंगे, मैं आपका नाम लूँगा, फिर आप एक बार माइक को अनम्यूट करके और बोलिएगा। कोई क्वेश्चन हो, जेन्युइन क्वेश्चन हो, कोई इस पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जरूर बताइए। हाँ अंजलि जी बताइए। सर आपने जो आचार्य बरामे का जन्म बताया तो वो 525 और 2082 बताया, दोनों में से सही क्या है? देखिए 525 आधुनिक विद्वान मानते हैं, उनको 525 ईस्वी में 20 मार्च का डेट भी वो मानते हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों का मानना और जो प्रायोगिक पक्ष को देखना कि 2082 में, 2082 ध्यान रखिए विक्रम संवत है, विक्रम संवत 2082 है, और वो 525 जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, वो आपका ईसाई संवत है। लेकिन इन दोनों में इतने का डिफरेंस नहीं हो सकता। तो सच्चाई यही है कि आचार्य वराहमिहिर लगभग 2100 साल पहले थे। जिस श्लोक को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2100 साल पहले लिखा गया श्लोक है, आज का नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई जिज्ञासा, कोई कुछ हो? आप लोग पहली बार जो लोग जुड़े हैं अगर कुछ बताना चाहें, बाकी मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें जो भी। हाँ गुंजन जी बताइए। जय श्री महाकाल सर। जी सर क्या इनका शब्दार्थ भी हम मतलब मिलता है या कोई पुस्तक मिलती है? शब्दार्थ देखिए अलग से कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, किसी प्रकाशक की हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ। चलिए कोशिश करूंगा कल से लिख के ही बता दूंगा आपको, है ना। धन्यवाद सर, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद। और सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप लोग और आलसी हो जाएंगे, तो इससे अच्छा नोट्स खुद बनाइए। हाँ बहुत ज्यादा सुविधा देने पर असुविधा फैल जाती है ना, कि गुरुजी लिख भी दे रहे हैं, गुरुजी पढ़ भी दे रहे हैं, गुरुजी सुन भी लेंगे, गुरुजी रट भी लेंगे, नहीं। हाँ
एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये शनिवार को या रविवार को या जब भी ये कक्षा, देखिए शनिवार रविवार छुट्टी इसीलिए देंगे आपको कि आप इसको पूरा दोहरा सकें। तो जितने श्लोक हुए रहेंगे उतने श्लोकों को उच्चारण करके आप रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। हाँ, क्योंकि कंठस्थ कितने लोगों को हो रहा है मुझे वो भी देखना है। एक एक श्लोक एक दिन में खूब कंठस्थ हो जाएगा। आपको तो कल पढ़ना है, वो वाला भी आजे कर लीजिए। कुछ ज्ञानी लोग हैं वो कर डालेंगे, तो बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। हाँ कमलेश जी बताइए बेटा। गुरु जी जय श्री महाकाल, प्रणाम। जी गुरु जी, ये जो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक आपने बताए हैं, हाँ, तो भगवान आदित्य नारायण के बच्चा में पितामह है, तो पितामह से यहाँ तात्पर्य ब्रह्मा का है या अन्य कोई आचार्य है? क्या आवाज बेटा क्लियर नहीं हो रही है आपकी पूरी तरीके से? गुरु जी, जो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, हाँ तो आदित्य नारायण भगवान के बाद में जो पितामह जो आचार्य हैं, जी, उनसे तात्पर्य ब्रह्मा का है या अन्य कोई ब्रह्मा का, आचार्य है? बिल्कुल ब्रह्मा का है, बिल्कुल ब्रह्मा का है। देखो ये बात और समझ लो कि लोग कहते हैं कि वेदों में सब कुछ है और इस दुनिया में सब कुछ, पहले सब कुछ अगर है तो वेद से ही सब कुछ है। ये बात आप मानते हैं ना कि वेद से पहले कुछ भी था नहीं इस धरती पर? ये आप भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब उसी वेद की आप बात करेंगे तो वही वेद आपका कहता है कि बसंतो स्यासीद आज्यम ग्रीष्म इधमः शरद हविहि। भैया वो ऋतुओं की बात करता है वहां पर। जो पुरुषोत्तम पढ़ के विष्णु भगवान को फूल चढ़ा देते हो तो उसमें वो आपके ऋतुओं की बात करता है। इसका मतलब कि ऋतुओं का विषय वेदों से भी पहले था जब भी तो लिखा गया। तो इसका मतलब कि ज्योतिष शास्त्र जो था ऋतुओं के माध्यम से वहां पर पहले से विराजमान था। आप पढ़ते हो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ, अश्विनी नक्षत्र की बात है। इसका मतलब वो पहले से था वेदों में। आप पढ़ते हो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्ष्यो अरिष्टनेमि। ये जो इस मंत्र में टोटल 4 देवताओं की पूजा की गई है, 4 देवताओं से वंदना की गई है। तो ये 4 देवता कौन है भाई? स्वस्ति नः इंद्रो, इंद्र जो है, आप जब नवग्रह का मंडल बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो इंद्र की पूजा कहाँ करते हैं? पूरब में त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्र गु हवे हवे सुहवगु शूरम इंद्रम करते हैं ना। तो भैया पूरब में इंद्र की पूजा करते हो, कौन कराता है? आपका वेद कराता है। और ज्योतिष में पहले से दिशाएं डिसाइड हैं, 10 दिक्पाल है ना, तो उन 10 दिक्पालों के दिशा डिसाइड है। तो इंद्र जो है पूरब दिशा का मालिक है, दुनिया जानती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। पूषण जो एक सूर्य है वो साक्षात यमराज का प्रतीक है, क्योंकि यमराज जो है ना वो सूर्य भगवान का ही परिवार है, सूर्य भगवान का बेटा है। तो अब जब पूषण जो है वो 12 प्रकार के सूर्य नारायण में एक है और वह पूषण देवता दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि करता है। इसीलिए रेवती नक्षत्रों में जब जन्म हो जाए तो कहता है कि गंडमूल की शांति करानी पड़ेगी, सतैसा करानी पड़ेगी, क्योंकि पूषण के नक्षत्र में जन्म हो गया। तो पूषण दक्षिण दिशा को बतलाता है। तारक्ष्य कहते हैं विश्वकर्मा को, उसका दिशा पश्चिम बतलाया गया है। और बृहस्पति की दिशा, आपके घर में मंदिर बनाते हो तो दिशाओं, मंदिर में भगवान को किधर रखते हो? उत्तर दिशा में, जिसको आप ईशान कोण कहते हो, लेकिन है उत्तर दिशा, आपका लेफ्ट हैंड साइड जाता है। तो वो उत्तर दिशा जो है वो किसका प्रतिनिधि करता है? बृहस्पति का। इन 4 देवताओं से, देखो यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लो, नहीं तो वो लेक्चर हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। देखो ये 4 जो देवता हैं, आपसे ये कहा कि भैया ये गोला है, ये गोला है। पूरब में कहा इंद्रो, यहाँ पर किसको प्रणाम किया? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा, ये पूषण को प्रणाम किया। स्वस्ति नः तारक्ष्यो, तारक्ष्य कहते हैं विश्वकर्मा को ही कहा गया है, त्वष्टा जिसको कहते हैं। और उत्तर में कहा गया बृहस्पति को प्रणाम किया गया इस मंत्र में। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब देखो ये मैं मंत्र के अर्थ में नहीं जाऊंगा,
क्योंकि पूरब में जो प्रणाम किया गया है ना इंद्र को, तो इंद्र से कहता है वृद्धश्रवाः, हम अच्छे श्रवण करने वाले बने। पूषण से कहता है कि विश्ववेदाः, हम पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करें। तो किससे क्या प्रार्थना करता है वो छोड़ दो, लेकिन उस मंत्रवा में 4 देवताओं से पूजा करता है। 4 देवता यही 360 डिग्री है। ये 4 दिशाओं में बैठाने का मतलब ये है कि 4 दिशा में बैठ करके ये 360 डिग्री को बनाएंगे, और इसी 360 डिग्री को आप कुंडली कहते हो, चाहे आकाश कहते हो। आपके माथे पर जो आकाश है, इसी को तो आप कुंडली के रूप में बताते हो ना। इसी को तो आप क्या करते हो, इस तरह का बना देते हो, देख लो। यही तो आपकी कुंडलियाँ होती है। होता क्या है, और इसी में कहते हो सूर्य इधर चल रहा है, चंद्रमा इधर चल रहा है, मंगल इधर चल रहा है, सब आकाश मंडल के देवता हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पितामह है, पितामह भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा से पहले ज्ञान सूर्य के पास ही था, क्योंकि ज्योतिष अथवा किसी भी विद्या का मूल ज्ञान जो है वह सूर्य से ही प्रकाशित हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, और आपका दिन शुभ रहे। जय श्री महाकाल। फिर से हम लोग कल सुबह इसी समय पर 7 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।